तो जी आज मैं जाने वाला हूँ काजा और आज का नाइट स्टे मैं करूँगा की मोनेस्ट्री में। और अभी मैं फ़िलहाल हूँ डंकर विलेज में और डंकर विलेज से आज मैं जाने वाला हूँ काजा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर काजा, जहाँ पर है दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप। और डंकर विलेज से काजा की ओर बढ़ता हुआ मैं हूँ दीपक। तो जब अभी बजे सुबह के 9 और अभी मैं फ़िलहाल हूँ डंकर मोनेस्ट्री के वहीं और अभी सुबह सुबह चाय पी रहा हूँ। वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन लामा जी ने मुझे कहा कि नहाने के बाद आपको चाय पीनी ही पड़ेगी, तो उनके लिए मैं अभी चाय पी रहा हूँ। और अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। तो अभी मैं आपको लामा जी से बात करवाता हूँ। हेलो सर जी, अगर कोई यहाँ रहना चाहे तो रूम की प्राइस क्या है? 1500 से ऊपर जाएंगे। 1500 से 2000 के बीच में प्राइस है। डबल बेड? हाँ, आपको डबल बेड रूम मिल जाएगा और जो प्राइस होंगी वो 1500 से 2000 के बीच रहेंगी। और उसमें आपको अटैच बाथरूम भी मिल जाएगा और गर्म पानी की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो अब यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो। और लामा जी की जो हॉस्पिटलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ आप रुक सकते हो। ओके झूले। तो जी अब जा रहा हूँ मैं नीचे, जो मेन सड़क है वहाँ पर, क्योंकि काजा जाना है। और नीचे जाके मैं देखता हूँ अगर मुझे HRTS की बस मिलेंगी तो बस में जाऊँगा, और अगर लिफ्ट मिल गई काजा के लिए तो लिफ्ट लेके मैं पहुँच जाऊँगा काजा। तो जो भी पहले मिलता है उसमें मैं चला जाऊँगा। और मोनेस्ट्री ऊपर है, इस तरफ है ओल्ड मोनेस्ट्री। और कल तो मैं उस रास्ते से आया था, लेकिन आज लामा जी ने मुझे कहा कि आप यहाँ से चले जाओ शॉर्टकट से, तो आपको जल्दी पहुँच जाओगे नीचे और आपको चलना भी कम पड़ेगा। तो जी फाइनली 1 घंटे के बाद मुझे सड़क दिखी जो काजा की तरफ इस तरफ जाती है। तो करीबन मैंने मोनेस्ट्री से 9:10 पर आई थिंक वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और अभी 10:10 हुए हैं। तो आई थिंक 1 घंटे में पहुँच गया सड़क। बस अब नीचे उतरना है तो नीचे पहुँच जाऊँगा मैं। तो जी फाइनली आ चुका हूँ सड़क पर। तो वहाँ से नीचे उतरना थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे पड़ा, वरना इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। अब बस ये लिफ्ट की। तो जी फाइनल में पहुंच चुका हूँ काजा और 10:30 बजे मुझे वहाँ से लिफ्ट मिल गई थी और 11 बजे तो यहाँ पहुँच भी गया। और पीछे अब नज़ारा देखिए, बड़े बड़े माउंटेन और उनके टॉप पर बर्फ़। तो आज मैं काजा रुकने तो नहीं वाला, थोड़ी देर काजा को घूमूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा की मोनेस्ट्री। तो अब पीछे मेरे बस स्टैंड है काजा का, तो अभी मैं वहाँ जाके पूछता हूँ कि की मोनेस्ट्री जाने के लिए कितने बजे बस है। तो जी पीछे भी मैंने बस स्टैंड में पूछा काजा के, तो की मोनेस्ट्री जाने के लिए शाम के 5 बजे बस है जो चीचम जाती है, लेकिन की मोनेस्ट्री होके जाती है। तो तब तक मैं काजा को घूमूंगा। तो पहले तो मैं लंच करूंगा, तो कहीं खाने के लिए जगह ढूंढूंगा, खाना खाऊंगा और उसके बाद काजा को घूमते हैं। तो जी काजा बस स्टैंड के सामने ही ऊपर यहाँ पर एक ढाबा है, तो वहाँ पर मैं थुक्पा करके एक डिश है और ट्राई कर रहा हूँ। तो ये है थुक्पा, और थुक्पा है वेज और नॉन वेज दोनों में आता है। मैं नॉन वेज ट्राई कर रहा हूँ। और इसी के साथ व्यू देखिए यहाँ पे। तो जी इस रास्ते से मैं आया, यानी कि पीछे रिकोंग पियो नाको टाबो है। तो इस रास्ते जैसे ही आप आगे आते हो तो ये है काजा। यहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। तो नीचे की ओर है काजा का बस स्टैंड और मार्केट, और ऊपर की ओर अगर रास्ते से आप जाते हो तो ये रास्ता जाता है मनाली और लोसर। तो अभी मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि क्या देखने को मिलता है काजा में। तो जी अभी बजे दोपहर के 2, तो अभी मैं काजा घूमने के लिए जा रहा हूँ। और काजा के जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है करीबन 3660 मीटर की। और काजा स्पीति डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है, तो यहाँ पर आपको ATM, पेट्रोल पंप, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपके पास कैश नहीं
नहीं है तो काजा से केस निकाल लेना, हो सके तो शिमला से केस निकाल के लाना, क्योंकि काजा से जैसे आप आगे जाओगे तो कहीं भी एटीएम नहीं आने वाला। लास्ट एटीएम आई थिंक काजा में है और आगे आपको केस की रिक्वायरमेंट होंगी, तो केस नहीं है तो यहीं से निकाल लेना, वरना शिमला से निकाल के आना। और अगर आप शिमला वाले रूट से आते हो तो पेट्रोल पंप भी आई थिंक लास्ट काजा में ही पड़ेगा, इसके आगे दूर दूर तक आई थिंक पेट्रोल पंप नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है कि काजा का जो पेट्रोल पंप है वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल स्टेशन है, तो मैं अभी उसे ही देखने जा रहा हूँ। मेरे पीछे है वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल स्टेशन, तो यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल स्टेशन, इंडियन ऑयल का है। और काजा से जो मनाली वाला रोड आता है उसके आगे ही आता है ये पेट्रोल स्टेशन। और इसके अलावा इस तरफ एक मोनेस्ट्री भी है, तो अभी मैं वहाँ जाने वाला हूँ। और इस रूट में पेट्रोल स्टेशन के थोड़ा सा आगे एक हॉस्पिटल भी है, तो अगर आपको एमसी यानी कि हाई एटीट्यूड सिकनेस के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप वहाँ हॉस्पिटल में भी जा सकते हो। तो जी हाई एटीट्यूड सिकनेस आगे होता क्या है कि जब हम कम ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पे आते हैं, यानी कि सी लेवल से ज़्यादा ऊंचाई पे जब आते हैं तो ज़्यादा ऊंचाई पे ऑक्सीजन कम होता है, तो हमारी बॉडी एडेप्ट नहीं कर पाती, तो इस वजह से हाई एटीट्यूड सिकनेस होता है। और हाई एटीट्यूड सिकनेस के जो सिम्टम्स है वो है कि आपको थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपका सर भारी हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी और थोड़ी सी घबराहट होने लगेंगी। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो यहाँ काजा में एक हॉस्पिटल है पेट्रोल पंप के जस्ट थोड़ा सा आगे, तो आप वहाँ जा सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो जी मोनेस्ट्री तो अभी बंद है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है काजा की मोनेस्ट्री। तो अब मैं जाता हूँ सीधा काजा मार्केट देखने के लिए, क्योंकि अभी 4 बज चुके हैं और 5 बजे मेरी बस है। और यहाँ मोनेस्ट्री के एग्जैक्ट सामने ही है पेट्रोल पंप। तो इस साइड में यहाँ पर आप अल्ट्रो देख सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश में आके मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर अल्ट्रो ज़्यादा चलते हैं कंपेरिजन टू अदर गाड़ी। और इसके अलावा जो काजा है उसे आप सेंट्रल पॉइंट है एक तरह से स्पीति के आसपास की जगह घूमने के लिए। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि काजा को बेस बनाते हैं और इसके आसपास के जो गांव और जगह है उसे देखते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, काजा को बेस बना के उसके आसपास की जो जगह है गांव है उसे घूम सकते हो। तो जी ये है काजा, और इस तरफ बस स्टैंड और मार्केट है, और इस तरफ जो माउंटेन है उसकी टॉप पर देखिए बर्फ़ है। और अब तक मैंने जितनी भी जगह बर्फ़ देखी है सबसे पास में मुझे दिख रही है बर्फ़। और यहाँ पर स्पीति रिवर जा रही है, यहाँ पर टेंट है, तो स्टे करने का एक टेंट भी ऑप्शन है। और पूरा देखिए मैदान एकदम खुला खुला है, यहाँ भी टेंट है। और इस तरफ के जो पहाड़ है वो ज़्यादा मिट्टी के बने हुए हैं, और इस तरफ जो पहाड़ है वो पत्थर के दिख रहे हैं बने हुए। तो ये है काजा की मार्केट। और बस स्टैंड से आप जैसे ही थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ पर एक SBI का ATM भी है, बस स्टैंड से थोड़ा आगे ही है। और इसके अलावा नेटवर्क बहुत अच्छा रहा है जियो और BSNL, और अब तक कई हर जगह आई थिंक नेटवर्क बहुत अच्छा ही आया था जियो और BSNL का। रिकोंगपियो में भी अच्छा नेटवर्क था, इसके अलावा नाको में भी बहुत अच्छा नेटवर्क था, इसके अलावा टाबो में भी बहुत अच्छा नेटवर्क आ रहा था, और डंकर में एक BSNL का नेटवर्क नहीं आ रहा था, वरना जियो का बहुत अच्छी तरह से नेटवर्क आ रहा था। काजा में बहुत अच्छा नेटवर्क आ रहा है BSNL और जियो दोनों का। और इसके अलावा काजा में स्टे करने के लिए होटल्स भी है, होम स्टे भी है, डॉर्मेट्री भी मिल जाएंगी, टेंट भी मिल जाएंगी, स्टे करने की यहाँ हर फैसिलिटी है, तो आप चेक कर सकते हो। तो जी काजा मार्केट से वापस मैं आ चुका हूँ बस स्टैंड। तो इस तरफ है बस स्टैंड और पीछे था काजा मार्केट। और काजा मार्केट में जब मैं गया था तो अगर आप आसपास की जगह घूमने के लिए बाइक हायर करना चाहो तो आप काजा से बाइक हायर कर सकते हो। स्कूटी, हिमालय और आई थिंक बुलेट आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और जो हिमालय की जो प्राइस थी वो थी 1000 रुपीज़ एक दिन के लिए, और पेट्रोल आपको अलग से भरवाना पड़ेगा। तो बस, और इसके अलावा SBI जो ATM है उसके आगे SBI बैंक भी था। तो बस स्टैंड के थोड़ा आगे है SBI ATM, तो अगर वहाँ से पैसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि आगे कहीं भी ATM आने वाले नहीं है। तो जी पीछे आप जो बस देख रहे हो वो है मेरी बस काजा चीचम। तो करीबन काजा से ये 5 बजे निकलती है चीचम के लिए। तो रास्ते में की मोनेस्ट्री में उतर जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे ये स्टॉप लेती है। अभी मोनेस्ट्री में हम खा रहे हैं खाना, और खाने में है यहाँ की लोकल टीमोन। और ये भैया अभी घूमने आए हैं, ये केरला से लेकिन जॉब बाहर करते हैं अभी।
तो जो बजे 7 और करीबन 5:45 बजे मैं पहुंच गया था की मोनेस्ट्री। तो बस एग्जैक्ट आपको की मोनेस्ट्री के नीचे उतारती है। तो बस आज मैं रुकने वाला हूँ की मोनेस्ट्री में और अभी बस नीचे मोनेस्ट्री से खाना खाकर ऊपर आया हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पर 6 बजे खाना स्टार्ट हो जाता है मोनेस्ट्री में और काजा से चिचिम के बीच बस एक ही बस चलती है पूरे दिन में, जो काजा से शाम को 5 बजे चलती है और चिचिम आपको पहुँचा देंगी अप्रोक्सीमेटली 6:30 या 7 बजे पहुँचा देंगी रात। और सेम बस सुबह चिचिम से 8 बजे निकलती है काजा के लिए। तो जी की मोनेस्ट्री को जब मैंने पहली बार इंटरनेट पर देखा था ना, तब से मेरा एक सपना था कि मैं एक दिन की मोनेस्ट्री देखने जाऊंगा और फाइनली आज मैं की मोनेस्ट्री के अंदर। शायद कुछ लोगों के लिए ये ना कुछ ना हो खास, लेकिन मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया आज। तो कल हम देखेंगे की मोनेस्ट्री और कल मैं ये रूम भी दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा कल हम देखने जाएंगे चिचिम ब्रिज, एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज देखने के लिए। तो बस इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।